नमस्कार साथियों, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे बात कर रहा हूं, एक ऐसे टॉपिक पे जो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं कि चाइना ने हमारे देश के साथ युद्ध की तैयारी भी पूरी की है और हमारे साथ युद्ध छेड़ा, हमारे 20 जवानों को मारा है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं बीमा के विषय में बात करता हूं। साथियों, निश्चित रूप से मैं बीमा के विषय में बात करता हूं, आपको सेल्स के टिप्स देता हूं। 17,000 से ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर जो इस समय मुझे देखते हैं, मैं उनका हृदय से बहुत आभारी हूं। लेकिन बीमा का काम बाद में, लेकिन सबसे पहले हमारे राष्ट्र की सेवा। और आप सभी को आज मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने मन की बात, अपने हृदय की बात, कि क्या आपके मन में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है? क्या आपके मन में इस देश के प्रति वो भावनाएं हैं जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे भी एक मौका मिला होता देश की सेवा करने के लिए, सैनिक के रूप में जाता और सरहद पे चाइना के उन लोगों को जो हमारे देश के लिए षड्यंत्र रखते हैं उनके सर कलम कर देता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, चाइना ने पहली बार गद्दारी नहीं की, लगातार गद्दारी कर रहा है, लगातार। आप देखो, पूरी दुनिया के घुटने टिका दिए, पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया जिस राष्ट्र ने उस देश के उत्पादों का हम उपयोग करते हैं, जिसने 1962 से लगातार हमारे राष्ट्र के साथ गद्दारी की। हमने उसको भाई की तरह, हिंदी चीनी भाई भाई की तरह माना, अपने राष्ट्र में उसके उत्पादों को आने दिया, अपने राष्ट्र में उसके उत्पादों को आगे बढ़ाने का मौका दिया। और उस चाइना ने क्या किया? अब चाइना प्रेशर बना रहा है कि हम सरहद पे आपके जवानों को मारेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो एक भी जवान शहीद हुआ है हमारा, उसने किसके लिए अपना बलिदान दिया? किसके लिए अपने प्राण निछावर की? आपकी सुरक्षा के लिए, मेरी सुरक्षा के लिए, हम सबकी सुरक्षा के लिए। किसी का बेटा गया है, आंखों का तारा गया है, किसी का पिता गया है, किसी का पति गया है, किसी का होने वाला भविष्य गया है। आप सोचिए, 20 जवान, एक जवान की क्या वैल्यू होती, क्या कीमत होती है? क्या हम उसको मूल्यों में आंक सकते? शायद नहीं। आप उस दर्द को पहचानिए। आपके घर का अगर बेटा, आपके घर का मुखिया अगर गया होता सरहद पे लड़ने के लिए, अपने राष्ट्र के लिए प्राण निछावर करने के लिए, आपको कैसा लगता? मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं, आज आपको एक मौका मिला है, इस देश ने आपको एक मौका दिया है। वो मौका किस बात का है? मौका इस बात को है कि आप सरहद पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर बैठ के अपने ऑफिस से जहां पे भी हैं, आप इस राष्ट्र के लिए एक सिपाही के तरीके से काम कर सकते हैं। और वो सिपाही कौन है? वो सिपाही है आप, चाइना के उत्पादों का बहिष्कार करके, चाइना के उत्पादों को अपने घर से, अपने ऑफिस से, अपने आसपास के माहौल से उखाड़ के फेंक देने का, और उसको इस बात का एहसास कराने का कि सरहद पे सिपाही हैं और हम अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में एक सिपाही के तरीके से हैं। और किसी कीमत पे ऐसे गद्दार राष्ट्र को हम कभी मौका नहीं देंगे दोबारा कि वो गद्दारी का एक मौका भी पा सके। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे लोग हैं, टिकटॉक, ये वो, कितने सारे ऐप्स यूज करते हैं आप मोबाइल में। क्या हम उन्हें नहीं निकाल सकते? क्या हमारे जीवन में चाइना के उत्पादों की जो श्रृंखला है वो इतनी मजबूत हो गई कि हम उनके बिना जी नहीं सकते? मानसिक रूप से जिस राष्ट्र ने गुलाम किया, जिस देश ने हमको गुलाम किया, वो चाइना, उस चाइना ने पूरी दुनिया के घुटने सिखाए। आप सोचिए, जब से लॉकडाउन है, कितने लोग बेघर हो गए, कितनी कंपनियां बंद हो गई, कितने बड़े बड़े उद्योग तबाह हो गए, कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोग इस समय रोटी को तरस रहे हैं। उनकी हालत देखिए, राष्ट्र की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची है, उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। उनके ऐप चला के उनको मजबूत बनाने का, जो आप के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई भी विनम्रता के साथ ही बात कह रहा हूं कि हमारा राष्ट्र हमारा है, ये देश आपका, मजहब, धर्म, समुदाय से तय नहीं होता, ये सब हम सबका है। आप किसी भी मजहब से, किसी समुदाय से, ये राष्ट्र आपका है। उन जवानों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए, आपके लिए, मेरे लिए कुर्बानी दी। और शर्म आती है उन लोगों पे बात करते हुए जो मोदी जी से कह रहे हैं कि घर से निकल के आइए, आप बाहर आइए, आप जनता को जवाब दीजिए, आप लोगों को बताइए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अरे राजनीति करना बंद कर दो, राष्ट्र के लिए नीतियां बनाइए। राष्ट्र को मजबूत बनाने में आपने कोई काम नहीं किया, ऐसा कुछ आपने झंडे नहीं गाड़े। आज मोदी जी 18 से 20 घंटे काम करते हैं। मुझे गर्व है कि इस राष्ट्र में ऐसा प्रधानमंत्री आज तक ना हुआ था, ना शायद सदियों तक होगा। हमें नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। आप किस पार्टी से हैं, किस पार्टी से, ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप राष्ट्र के साथ खड़े हैं या आप राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। मुझे घृणा आती है ऐसे लोगों से जो अपने राष्ट्र को नीचा दिखाने का काम करते हैं, अपने राष्ट्र के उस प्रधानमंत्री को जो लगातार इस देश के लिए सब कुछ वो कर रहा है जो कर सकता है। ऐसी विपरीत परिस्थितियां लगातार उनको मिलती आई हैं। नरेंद्र मोदी जी को लगातार विपरीत परिस्थितियां मिली आई। इन विपरीत परिस्थितियों में इससे बेहतर काम करने का तरीका
शायद मैंने तो कभी देखा नहीं अपने जीवन में। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आज राष्ट्रभक्त होने का एक मौका है आपके पास, और वो मौका इस बात का है कि हम वीर जवानों के साथ खड़े हैं, हम अपने देश के साथ खड़े हैं, हम अपने राष्ट्र के साथ खड़े हैं, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, स्वदेश का प्यार नहीं। अगर आपको अपने देश से प्यार नहीं है तो ये कुछ भी ज्यादा नहीं चलेगा। ये टिकटॉक, ये सारे ऐप्स डिलीट कर दीजिए। अपने घर से, अपने समाज से, अपने आसपास से जितने चाइना के उत्पाद हैं उनका बहिष्कार करिए, उनको हटाइए। मुझे पता है देश के बहुत बड़ी संख्या में लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि इस चाइना ने जो षड्यंत्र रचा है, उस चाइना की वजह से हमारे वीर जवान गए हैं, उस चाइना की वजह से हमारे बहुत सारे योद्धा गए हैं, उस चाइना की वजह से हमारे देश को आर्थिक रूप से बहुत करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ, और इस चाइना को छोड़ेंगे नहीं। मैं आप सभी के समक्ष संकल्प लेता हूं, और आपसे वो 17,000 लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे लगातार प्रेरणा देते हैं, उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं। और ये निवेदन नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये पहली बार मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं। संकल्प इस बात का मैंने लिया है कि इस जीवन में जब तक प्राण रहेंगे, चाइना का कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा। आई विल नॉट यूज, मैं कोई प्रोडक्ट यूज नहीं, जाने अनजाने में कभी यूज किया हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, और आगे यूज नहीं करूंगा, उपयोग नहीं करूंगा। कैसे हमारा जमीर, कैसे हमारा स्वाभिमान, कैसे हम ये सोच नहीं सकते कि जिन्होंने प्राण निछावर किए हैं इस राष्ट्र के लिए, वो जो वीर शहीद हुए हैं, जो योद्धा शहीद हुए हैं, जिन्होंने आपकी सुरक्षा में, मेरी सुरक्षा में, अपने राष्ट्र की सुरक्षा में, मोदी जी को सुनिए क्या कहते मोदी जी। ओम शांति। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। लड़ते लड़ते मारते मारते अपने प्राण निछावर किए। सोच सकते उस दर्द को, उस मां के दर्द को जिसने अपने बेटा खोया हो, उस पत्नी के दर्द को जिसने अपने पति को खोया हो, उस बच्चे के दर्द को जिसने अपने पिता खोया हो, और उनकी आंखों का तारा जिन्होंने जीवन भर पाल पोस के जिसको बड़ा किया हो, उसके दर्द को आप समझ सकते। अगर वाकई में आपके अंदर एक राष्ट्रभक्त है, अगर वाकई में आपके अंदर एक देशभक्त है, अगर वाकई में आप अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि चाइना अब भाई भाई नहीं, चाइना गुड बाय, चाइना इज बाय बाय। चाइना का बहिष्कार ही नहीं करेंगे, हर पहलू पे, हर मोड़ पे लड़ेंगे। आपके अंदर सिपाही है, आप भी एक सिपाही है। जरूरी नहीं कि हम सरहद पे पहुंच पाए, लेकिन हम अपने घर में भी एक सिपाही की भूमिका अदा कर सकते, और उन सब लोगों को भी सबक सिखाएं जो मीडिया के सामने आते हैं और मोदी जी और इधर उधर की बातें करते हैं, राजनीति की रोटियां सेकते हैं। अरे भैया बंद कर दो, योर टाइम हैज गॉन।
लोगों को समझ में आने लगा है कि ये राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारा देश सर्वोपरि है, सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद बाकी कोई चीज। राजनीतिक रोटियां अगर अभी भी आपने सेकना बंद नहीं की, जिंदगी में कभी आपको मौका नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री बनने का, सपने में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा देश का युवा, हमारे देश का हर व्यक्ति, हर समुदाय का व्यक्ति, हर मजहब का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति समझने लगा है कि मोदी जी ने जो किया है इस राष्ट्र के लिए, ना वो आज तक किसी ने किया है, ना शायद कर पाएगा। और इस समय हम सबको संगठित होकर एक ही सुर में एक ही नारा देना चाहिए कि हमारे राष्ट्र के लिए जो भी आंखें दिखाएगा उसकी हम आंखें नोच लेंगे, उसको हम किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। और आप सोचिए कि कितना नुकसान हुआ, कितनी तकलीफ से हम लोग गुजर रहे हैं, और इस तकलीफ में भी हम चाइना के उत्पादों का उपयोग करें, इससे ज्यादा शर्मनाक और कोई विषय नहीं हो सकता। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को सब तक पहुंचाइए, उन सब तक पहुंचाइए जो चाहते हैं कि कहीं एक मौका मिलता हो, काश एक मौका मिलता अपने देश की सेवा करने का, हम अपने राष्ट्र की सेवा करते और अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने में अपना हर एक कदम, हर एक समय, हर एक पल निछावर कर देता। और यह मौका आपको मिला है घर बैठ के कि अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने में आप सब कुछ कर सकते हैं। घर बैठे चाइना के ऐपों का बहिष्कार करके, उन राजनीतिक लोगों की जो रोटियां सेकते हैं उनका बहिष्कार करके राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए आपका यह कदम बहुत काम आएगा। और मुझे लगता है सच्ची श्रद्धांजलि आप देना चाहते उन वीर जवानों को जिन्होंने अपने प्राण निछावर किए। इससे बेहतर सच्ची श्रद्धांजलि नहीं हो सकती कि आप मन में इस बात का संकल्प लें कि हम चाइना का विरोध करते हैं, ऐसे गद्दार देशों का विरोध करते हैं, ऐसे गद्दारों का विरोध करते हैं जो हमारे राष्ट्र को खोखला करने के लिए लगातार षड्यंत्र करते हैं। मैं आज सिर्फ इतनी ही बात करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि चाइना का बहिष्कार करें, चाइना के ऐपों का बहिष्कार करें, चाइना के उत्पादों का बहिष्कार करें और सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में यही कहें जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, जो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। साथियों, इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं और सब में राष्ट्रभक्ति का अलग जगाएं। ये एक मौका है, मुझे लगता है हम सभी को एकजुट होकर अपने राष्ट्र के लिए पूरी तरह से तैयार होकर खड़ा होना चाहिए और वंदन अभिनंदन करना चाहिए उस राष्ट्रभक्त का जिसको हम मोदी जी कहते हैं। और पूरी टीम उनकी, ना सिर्फ मोदी जी के बारे में बात कर रहा हूं, पूरी टीम इस राष्ट्र के लिए समर्पित है। हर एक मंत्री, हर एक बीजेपी का कार्यकर्ता, हर एक शख्स जो लगातार अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित है, उन सभी का भी मैं वंदन अभिनंदन करता हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, लेकिन हमारे राष्ट्र के लिए अगर कोई अच्छा कार्य करता है, हमारे राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए कोई अच्छा कार्य करता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके मनोबल को बढ़ाएं और उसको और मजबूत बनाएं। मेरी ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, निश्चित रूप से अगर आपके मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, तो कम से कम 40 लोगों को वीडियो भेजें, जिससे उनको भी इस बात का समझ में आए कि चाइना गुड बाय, अब योर टाइम हैज गॉन। हम सब संगठित हैं और हम आपको सबक सिखा देंगे, किसी भी लेवल पे सिखाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से आपको धूल भी चटाएंगे, आपके घर में आपको इस बात का एहसास कराएंगे कि भारत के दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं, हमारे को आपकी जरूरत नहीं है। थैंक यू सो